हेलो माय स्टूडेंट्स, दिस इज क्रीना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आज बहुत ज़्यादा अंधेरी तूफान चल रहा है सुबह से, ठीक है। स्टॉर्म हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है और बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और बारिश स्टार्ट होगी। अभी बारिश है जो बेटा शाम दोपहर को स्टॉप होगी, ठीक है। बट बारिश स्टॉप होने के बाद भी कुछ रेन के पार्टिकल, कुछ रेन ड्रॉप्स हमारे एटमॉस्फेयर में स्टिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी रोहन कहता मोहन आज मैंने बारिश फिनिश होने के बाद एक 7 कलर्स का एक बैंड देखा। तो मोहन कहता अरे बुद्धू वो बैंड नहीं होता, उसको हम रेनबो बोलते हैं। तो रोहन पूछ रहा है मोहन से कि वो रेनबो बनता कैसे, क्यों बना है, वो बारिश के बाद ही क्यों बना है। तो आज इस लेक्चर में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा। अभी जो बारिश में रेन ड्रॉप्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो रेन ड्रॉप क्या करेंगे बेटा, एक ग्लास प्रिज्म का काम करेंगे। आपको पता है आपने फिजिक्स लैब में आपके टीचर ने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा, इफ यू आर इन 10th क्लास, कि ग्लास प्रिज्म लिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने व्हाइट लाइट फॉल की। जब वो व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म में से पास होगी, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, जिस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, ठीक है बेटा। तो ऐसे जो रेन ड्रॉप है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है स्टिल बारिश होने के बाद, वो किसकी तरह बिहेव करिए, ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करिए। अब यहाँ है सन से लाइट निकल रही है जिसको कि हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। सन से जो लाइट निकल रही है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट होती है ना बेटा, वो 7 कलर से बनी होती है। व्हाइट लाइट हमारी 7 कलर से बनी होती है। तो जो व्हाइट लाइट है इस रेन ड्रॉप आ उसके रास्ते में, रेन ड्रॉप के ऊपर फॉल की, यहाँ पे लाइट अंदर जाके क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है, ठीक है। लाइट क्या होगी, बेंड होगी। जब बेंड होती है लाइट, तो कौन सा प्रोसीजर होता है, रिफ्रैक्शन। कौन सा प्रोसीजर होता है, रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट हमारा इस प्रोसीजर में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। बाहर क्या है बेटा, एयर है बाहर, अंदर क्या है, वाटर। तो जब मीडियम चेंज होता है, एयर टू वाटर या एयर टू ग्लास, ठीक है, जब भी मीडियम चेंज होता है तो कौन सा प्रोसीजर ऑकर होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसीजर ऑकर होता है, ठीक है बेटा। अभी इस पे टकराई, तो जो रेन ड्रॉप का सरफेस है वो एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। वो क्या कर देगा, उस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देगा 7 कलर्स में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में डिवाइड कर देगा, जिसको कि हम बोलते हैं बेटा विबग्यो। वेयर B means violet, I means indigo, blue means B मतलब blue, G green, Y yellow, O orange, R red। ये 7 कलर्स में हमारी लाइट स्प्लिट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 ही कलर शो किए हैं, एक फर्स्ट वाला वायलेट, एक लास्ट वाला रेड कलर। अगर मैं सारे कलर करती तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता बेटा, आपको समझने में प्रॉब्लम होती, इस वजह से मैंने 2 ही लाइट रेस यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हुआ, लाइट व्हाइट लाइट आई, रेन ड्रॉप के ऊपर फॉल की, अंदर जाके बेंड होगी। तो कौन सा प्रोसीजर अगर हुआ, रिफ्रैक्शन का। उसके बाद जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड होगी। वो कौन सा प्रोसीजर होता है बेटा, डिस्पर्शन, ठीक है। फाइनली जो लाइट रे हमारी इस सरफेस के ऊपर रेन ड्रॉप के इस तरफ फॉल की और यहीं से वापस बैक कर गई, ठीक है। एक वाटर मीडियम में ही आ रही थी, उसी मीडियम में वो वापस कर गई। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हुआ बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा प्रोसीजर हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसी मीडियम में वो वापस चली जाएगी, ठीक है बेटा। तो पहले तो क्या हुआ हमारा प्रोसीजर, रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट है जो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, इस सरफेस पे जब लाइट फॉल हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे टकरा के लाइट इस सरफेस पे आ गई बेटा। अभी जब इस सरफेस पे आई लाइट तो बेंड होके बाहर निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि अंदर क्या है वाटर, बाहर क्या है एयर। तो मीडियम चेंज हो रहा है और लाइट भी बेंड हो रही है। तो यहाँ पे अगेन कौन सा प्रोसीजर हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन। तो क्या हुआ, फोर्थ पार्ट में रिफ्रैक्शन हुआ। तो जब लाइट रे बाहर निकली, ठीक है, तो उसके हमें एक बैंड दिखाया, जो विबगोर का बैंड होता है, 7 कलर्स का बैंड होता है, वो हमें दिखाई दिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा रेनबो बन गया, ठीक है बेटा। और जो रेनबो है बेटा सन के हमेशा ही ऑपोजिट बनता है, ठीक है।
अभी मोहन पूछ रहा है रोहन से, अरे भाई तेरे को अभी समझ आ गया कि रेनबो बनता कैसे है, ठीक है। तो बारिश होने के बाद जब कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल रेन ड्रॉप का काम, सॉरी ग्लास प्रिज्म का वर्क करते हैं, ठीक है बेटा। और ये 4 प्रोसीजर अकर होते हैं, और जो रेनबो है हमेशा ये सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है।